What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपल्शन ब्लॉक्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है, बट बिफोर आई जंप ऑन टू दिस टॉपिक आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल, बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल पे आई कीप ऑन पोस्टिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल्स। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल्स है मैं वो पोस्ट करता हूँ, और जो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे सीख रहे हैं, यूट्यूब पे सीख रहे हैं, उनका लाइव कैसे यूज करना है हम वो चीजें डिस्कस करते हैं। तब जाके आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कौन सा दिन है ये, दिस इज 10th of April को मैंने बोला था ये एफवीजी नोट करेंगे हम। और यहाँ पे मैंने लिखा था दिस इज वेयर यू विल श्योरली मेक मनी, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड आई विल बी यूजिंग इट फॉर लॉन्ग्स इन कमिंग डेज। और मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होती है इस दिन को ही, एंड सीधा हमें उसी एफवीजी से, वही उसी फेयर वैल्यू गैप से हमें बहुत बड़ा मूव मिलता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने उसी दिन डिस्कस किया था प्रोपल्शन ब्लॉक का, जो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे थे कि प्रोपल्शन ब्लॉक्स क्या होते हैं, हमने वो चीज डिस्कस करी थी यहाँ पे। और मैंने यही कैंडल बनाई थी कि यहाँ पे हम लोग वो मूव कैप्चर कर सकते हैं, ये मेरी ट्रेड थी। और उसके बाद हमें वो बड़ा सा स्पाइक मिला जो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट काफी ऊपर गई थी इस पॉइंट पे। बट ये चीजें आप कैसे समझोगे, ये चीजें मैं लाइव मार्केट में ही समझा सकता हूँ। उसके बाद हमने एक दिन लाइव स्ट्रीम करी थी जहाँ पे हमने डिस्कस किया था अबाउट, कहाँ गया, हमारे पास है ये वाला डाउन मूव। हमने पूरा लाइव स्ट्रीम पे, मार्केट यहाँ से ऊपर तक गई, पहले हमने ये डाउन मूव कैप्चर किया। कैप्चर एज इन मैंने बताया कि हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ से कब ऊपर जा सकते हैं और फिर यहाँ से कब नीचे आ सकते हैं। पूरा जो डाउन मूव है, पूरा जो लेग है, हमने इसको एंटिसिपेट किया था कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि मार्केट में आप कॉन्सेप्ट्स तो सीख जाओगे, लेकिन जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी कि ये चीजें ढूंढनी कहाँ है। क्योंकि हमने एक पैटर्न सीखा था, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। तो यही वो कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, इसी की बात मैंने उस लाइव स्ट्रीम में करी थी। तो आगे जाके मैं लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे करने वाला हूँ ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए लोगों को, लोग उसे वापस भी देख सके बार बार। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ओके, सो दिस इज वेयर नाउ आई विल जंप ऑन टू द वीडियो गाइस। तो प्रोपल्शन ब्लॉक्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। प्रोपल्शन ब्लॉक्स आते हैं व्हेन देयर इज एन ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो कैसे डेवलप होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक ऑर्डर फ्लो डेवलप करने के लिए प्राइस बहुत सिंपली क्या करेगा, जैसे सपोर्ट पे सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट पे सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट पे सपोर्ट बनाएगा। तो इसी पैटर्न को कंसिडर करके हम चीजें आइडेंटिफाई करते हैं और प्रोपल्शन ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं। तो बहुत सिंपली अगर मैं बताऊं तो लेट्स से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमारी सपोर्ट के जैसे काम कर रही है। ओके, लेट्स से हमारे पास 17,800 का लेवल है, जो मैं बहुत बार बोलते आ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मैग्नेट जैसे काम करती है। अगर आप देखोगे प्राइस अभी 17,800 पे ही है, 17,800 फिर से टच किया है। तो यहाँ से अगर रैली आएगी तो बहुत बड़ी आएगी, डाउन मूव आएगा तो बहुत बड़ा डाउन मूव आएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ डाउन मूव जो शायद प्राइस को नीचे बहुत अच्छे से पुश करे। ओके, अगर हमारे पास एक लेवल आइडेंटिफाइड है, उस पे अगर आपको लेट्स से एक फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये परफेक्ट सिनेरियो ऐसा ही होगा, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, चीजें ऐसे ही काम करती है। आपको सिनेरियोज बनाते हुए चलना पड़ता है, एंटिसिपेट करना पड़ता है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है जैसे ये है, ओके, तो ये हो गया आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक। बट आप सपोर्ट देख रहे हो, तीन चीज का सपोर्ट है, लेवल, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद आपको क्या मिलता है, प्राइस नीचे आता है, एक और ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। जैसे आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिला, ये जो एंट्री होती है, इसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो एक बड़ा मोमेंटम। तो इन दो ऑर्डर ब्लॉक्स के कंटिन्यूएशन को हम बोलते हैं प्रोपल्शन ब्लॉक। इन दो ऑर्डर ब्लॉक्स की कंटिन्यूएशन को हम बोलते हैं प्रोपल्शन ब्लॉक। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट आपको मैंने यहाँ पे बताया। अगर आपके पास ये एक लेवल है, उसमें फेयर वैल्यू गैप है, और उसके बाद आपको अगर ऐसे दो ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं, तो आपको आप मोमेंटम आना निश्चय है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, और इसमें प्राइस क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं तोड़ता है। ऐसा नहीं कि इसको तोड़ दिया फिर ऊपर जा रहे हैं, नहीं, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के लो को हंट नहीं करेगा। आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आप इसके नीचे ही एसएल लगाओगे, ना कि इधर एसएल लगाओगे, ना कि इधर। ओके, बिकॉज अगर इसको काम करना है तो यहीं से काम करेगा, और मैं इसके आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ।
बहुत ज्यादा एग्जांपल्स, बहुत इजी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास ये सिचुएशन है यहाँ पे, तो मैं इसको फिलहाल के लिए इन्वर्ट कर देता हूँ बिकॉज ये बेरिश है। तो आपको मैं बुलिश सिनेरियो बता दूंगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि इसमें कलर चेंज हो जाएगा तो फिर वो सेंस नहीं बनेगा, बट आई विल शो इट टू यू दिस वे। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास ये शॉर्ट टर्म हाई हंट हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई हंट किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि बैलेंस्ड प्राइस रेंज बना है यहाँ पे आके रीटेस्ट देने के बाद। यहाँ पे रीटेस्ट पे हमें क्या मिला है, एक बैलेंस प्राइस रेंज मिला है, और उसके बाद वापस से एक एफवीजी बना है। इस एफवीजी के बाद अगर आप देखोगे ये जो कैंडल है ये क्या होती है आपकी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, और ये क्या होती है आपकी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो आपके पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, आपके पास दूसरा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। तो ये और ये, और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इवन दिस गाइस, ये जो लो है इस कैंडल का, इस पॉइंट पे, ये भी आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक, और फिर यहाँ पे आने के बाद एक और ऑर्डर ब्लॉक। सो ये कंडीशन आपकी बन जाती है प्रोपल्शन ब्लॉक वाली। कितना सारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, प्राइस ने इसको यहाँ पे पुश किया नीचे की तरफ, आपका टारगेट होगा ये दो डोज। बहुत सिंपल, ओके। अब सेम चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये भी एक प्रोपल्शन ब्लॉक ही है। ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, उसके ऊपर, सॉरी, इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपको एक मोमेंटम मिला, राइट। मैं इसके ऊपर एक और ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्क करूंगा, जो कि है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये तो फेल हो गया। हाउएवर इस केस में जो मोमेंटम, जो प्रोपल्शन व ब्लॉक वाला मोमेंटम था वो यहीं पे था, लेकिन क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बेरिश था, कॉन्टेक्स्ट बेरिश था, प्राइस को नीचे गिरना चाहिए था, इस वजह से। और अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, तो ये चीजें आपको बताती है कि आपको यहाँ पे बेरिश व्यू देखना है। तो इसकी वजह से आपका जो प्रोपल्शन ब्लॉक यहाँ पे बनेगा वो है एक, ठीक है, दूसरा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, अप कैंडल, डाउन कैंडल, उसके बाद तीसरा। अगर आपको इस केस में टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट कैंडल यहीं पे टेस्ट देती तो इधर पे आपका शॉर्ट बनता है और इसी कैंडल के ऊपर आपका एसएल बनेगा। आपको और किधर एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा एसएल लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी एंट्री यहीं पे होगी और यहीं पे आपको आपका शॉर्ट मिल जाएगा। इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई प्रोपल्शन ब्लॉक नहीं है, कोई प्रोपल्शन ब्लॉक नहीं है, ओके। तो ये चीजें ऐसे काम करती है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको, अगर आप अननेसेसरीली सिर्फ प्रोपोर्शन ब्लॉक पे ट्रेड लोगे तो इट विल नॉट मेक सेंस। आपको टेप रीड करना पड़ेगा, चार्ट रीड करना पड़ेगा, चार्ट फील करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो प्रोपल्शन ब्लॉक है वो सेंस बनाएगा। और प्रोपल्शन ब्लॉक्स बहुत एडवांटेजेस होते हैं। इट हेल्प्स यू टू बी इन द ट्रेड, बहुत लंबे समय तक आपको वो ट्रेड होल्ड करने के लिए हेल्प करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे अगर आप ये देखोगे ये जो डाउन कैंडल्स है एक, ठीक है, फिर ये जो डाउन कैंडल है बड़ी वाली, ठीक है, प्राइस ने उसका लो नहीं तोड़ा है, प्राइस कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहा है। तो ये आपको बताते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रेंथ। और ये जो डाउन कैंडल्स अगर आप देख रहे हो, ये डाउन कैंडल, ये डाउन कैंडल, मेजरली ये वाली, ओके, तो ये डाउन कैंडल सब सस्टेन कर रही है, ये आपका प्रोपल्शन ब्लॉक बन जाता है। तीन ऑर्डर ब्लॉक एक साथ बने हुए हैं तो आपको ये मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप उसको यहाँ पे आने के बाद ट्रेड कर रहे हो तो वो ऐसे यूज नहीं होता है कि वो रीटेस्ट पे आप ट्रेड कर रहे हो, नहीं। रीटेस्ट मतलब इतना डिस्टेंस होने के बाद नहीं, उसका मेन यूज यहीं पे होता है। आपको ये एडवांटेज उठाना पड़ता है, तब जाके आपको ऐसे ट्रेड मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, सो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड कमेंट डाउन कि मैं और क्या वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। फिलहाल तो ये एसएमसी सीरीज चालू है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस है, आप जाके देख सकते हो। दिस इज शायद ये 12th पार्ट है इस वीडियो का। तो एंड आई विल एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।